गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में आपका स्वागत है। 7th क्लास के लिए आज हिंदी क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं कविता वरदान। वरदान कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। उन्होंने इसको लिखा है और इस कविता के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिल चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो बांग्ला भाषा के कवि थे और उन्होंने बहुत से कम 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं और वो पहले कवि थे जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था या उनको वो पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षणिक संस्था का भी निर्माण किया था जहाँ पर शिक्षण कार्य होता था। उनकी कई रचनाएं हैं, उसमें से एक है गीतांजलि। गीतांजलि में से उनकी कविता ली गई वरदान। वरदान कविता जो है इसके लिए भी इनको पुरस्कार मिला। यहाँ वरदान कविता में जो कवि है वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, और वो क्या प्रार्थना कर रहा है वो देखिए। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे पास नहीं आया। कवि कह रहा है कि हे प्रभु, संसार में रहते हुए हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरी तो इस विपत्तियों से रक्षा कर, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे पास नहीं आया हूँ। विपत्तियों से भयभीत ना हूँ, ये मुझे वरदान दे कि जो विपत्तियां हमारे पास जीवन में आती है हम उनको देख कर डर ना जाए, भयभीत ना हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दे। आगे है, दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा मैं तुझसे नहीं मांगता। यानी दुनिया में रहते हुए जब हमें दुख होते हैं, हमारा दिल दुखी हो जाता है, जब हमारा हृदय व्यथित होता है, दुखी होता है, उसको सुख देने की या उसकी सांत्वना देने की मैं आपसे भिक्षा नहीं मांगता। क्या मांगता हूँ? यही आशीर्वाद दे और यही मेरी प्रार्थना है कि मैं इन पर विजय प्राप्त कर सकूं। जो परीक्षाएं मेरे सामने आती हैं, जो विपत्तियां मेरे सामने आती हैं, मैं उनसे लड़ सकूं, उनका सामना कर सकूं और उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। यही आशीर्वाद दे और यही उसकी कवि की प्रार्थना है। फिर वो कहते हैं कि यदि मुझे तेरा साथ ना मिल सके, यदि सहायता ना मिले तो भी ये मुझे वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करते हुए अवश्य ना बन जाऊं। अवश्य का मतलब होता है जो व्यक्ति बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी लायक नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता, यानी बेकार ना हो जाऊं। वो ये कहता है कि मैं अगर तेरी सहायता मुझे ना मिले तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अवश्य ना हो जाऊं। मुझे इस योग्य बना कि मैं संसारिक समस्याओं से, विपत्तियों से लड़ते हुए आगे बढ़ता चलूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट सब मेरे भाग्य में आए हैं। यहाँ कवि कह रहा है कि संसार में जितने भी अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट हैं सब मेरे भाग्य में आ गए हैं, तो भी मेरा अंतर्मन इन प्रताड़नाओं से व्यथित ना हो, ना क्षीण हो, यानी कि कमजोर ना हो। यानी दुनिया में जितने भी छल कपट, हर किसी के मन में छल कपट होता है, तो वो कहता है कि सब कुछ मेरे भाग में, सब कुछ मेरे प्रति हो रहा है, मेरे भाग्य में आए, लेकिन फिर भी मैं इन प्रताड़नाओं से क्या ना हूं, क्षीण ना हूं, कमजोर ना पड़ूं। फिर वो कह रहा है मुझे बचा ले, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे पास नहीं आया। केवल इस संकट संसार में, जब हम संसार में चलते हैं 50 तरीके के संकट हमारे सामने आते हैं, तो इस संकट संसार में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। ये है, संकट संसार में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। यानी इस संसार में रहते हुए जितने भी संकट हमारे ऊपर आए और उनको मुझे सहने की शक्ति देना। फिर वो कहता है कि जब मेरा भार हल्का कर दे, ये याचना की सांत्वना मैं तुझसे नहीं चाहता, मुझे ये वर दे कि मैं इस भार को लेकर, यानी इसको सहन करते हुए, इसको वहन करते हुए आगे अपने जीवन में चलता रहूं। और फिर वो कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सुख हो तब भी मैं नतमस्तक होके तेरे चरणों में आऊं, और जब दुनिया मेरा कष्ट भरी रातों में दुनिया मेरा मजाक बनाए तो मेरा मन शंकित ना हो। जब हम ईश्वर के करीब होते हैं और हमारे ऊपर दुख संकट आते हैं तो
लोग ये कहते हैं कि तुम तो इतने परमेश्वर के करीब हो, तुम्हारे ऊपर क्यों इतना संकट आ रहा। तो वो वही कवि कह रहा है कि जब मेरे ऊपर दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, मेरा उपहास करेगी, तब मेरा मन शंकित ना हो कि तू मेरे साथ है, मेरी सहायता करता है कि नहीं करता है। तो ये छोटी सी कविता है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है वो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वरदान मांग रहे हैं या आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पूरे हम आपको लिखित कॉपी उसमें भेजेंगे, स्कूल ऐप में। आपको उसको कॉपी में लिखना है। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवन परिचय लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको सब कॉपी में कंप्लीट करना है। और जब भी आपको कहा जाएगा तो आपको कॉपी लाके चेक करवानी है। ओके, बाय। आज के पार्ट में इतना ही। ओके।